हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अपनी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मीनिंग, फीचर्स एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को कैटेगराइज करने का पहला तरीका है इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। So internal communication involves communication between organization and its employees. Internal communication होती है वो communication जिसमें एक organization के employees आपस में communicate करते हैं। तो जब organization के employees आपस में communicate करते हैं within an organization, तो उसे internal communication कहते हैं। फिर आता है external communication. It involves communication of the organization with the outside world. जब एक ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड वर्ल्ड या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों के साथ कम्युनिकेट करती है, उसको एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज कॉमन पीपल से, कॉमन जनता से कम्युनिकेट करते हैं या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करते हैं, उसको एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, which involves communication among organizations employees inter se. जब एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज का ग्रुप जो दोस्त हैं और बहुत क्लोज हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। वही टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को कैटेगराइज करने का अगला तरीका है रिटन, ओरल एंड जेस्चरल कम्युनिकेशन, जो कि बहुत सिंपल है। ओरल होता है मौखिक, तो जब मौखिक तौर पर कम्युनिकेशन किया जाता है उसको ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन को सेंड या रिसीव ओरली किया जाता है और इसमें आता है फेस टू फेस डिस्कशन, टेलीफोनिक टॉक्स, कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यूज एंड पब्लिक स्पीचेस। फिर आता है रिटन कम्युनिकेशन। जब कम्युनिकेशन एक रिटन माध्यम के थ्रू किया जाता है उसको रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें आते हैं न्यूज़पेपर बुलेटिन्स, लेटर्स, मेमोज, रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स। उसके बाद आता है जेस्चरल कम्युनिकेशन, which includes communication through gestures or postures. जब gestures या posture के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है उसको gestural communication कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल होता है हैंडशेक विद अ सबऑर्डिनेट। ये भी एक तरीका होता है कम्युनिकेशन का। The next type of communication are up, down, across and diagonal communication. ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में एक और तरीका है कम्युनिकेशन की टाइप्स को कैटेगराइज करने का, और वो है अप, डाउन, अक्रॉस एंड डायगोनल कम्युनिकेशन। तो अप कम्युनिकेशन क्या होती है? अप कम्युनिकेशन होती है एक ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो जब सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ कम्युनिकेशन हो रहा है उसको हम अप कम्युनिकेशन बोलेंगे। It can be in the form of written and verbal reports of performance and progress. इसमें आता है written या verbal reports performance या progress से related, या statistical and accounting reports concerning work से related statistical and accounting reports, then written and verbal request for guidance, suggestions and discussions. Guidance, suggestion या discussion से related कोई भी verbal request भी up communication में आती है। उसके बाद आता है डाउन कम्युनिकेशन। डाउन कम्युनिकेशन होता है अप कम्युनिकेशन का ऑपोजिट, तो ये होगा टॉप टू बॉटम, यानी कि सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ। इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव्स, ये डायरेक्शंस की फॉर्म में हो सकता है, रिटन और वर्बल ऑर्डर्स की फॉर्म में हो सकता है, कॉन्फ्रेंसेस की फॉर्म में हो सकता है, बजट सैंक्शंस इसमें आते हैं, मैनुअल्स एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑथराइजेशन भी इसमें आती है। इसके बाद आता है क्रॉस कम्युनिकेशन, जिसको हम हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। इट इज बिटवीन द सेम लेवल्स ऑफ हायरार्की। जब हायरार्की में सेम लेवल के एम्प्लॉयज आपस में कम्युनिकेट करते हैं उसको हम क्रॉस कम्युनिकेशन बोलते हैं, या हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर फिनेंस डिपार्टमेंट के मैनेजर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसे हम हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन बोलेंगे। तो इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ रिटन एंड वर्बल इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स।
फिर आता है diagonal communication. This is another form of communication that takes place between people who are neither in the same department nor in the same level of hierarchy. जब दो ऐसे एम्प्लॉयज कम्युनिकेट कर रहे हैं जो ना तो सेम डिपार्टमेंट में हैं और ना ही सेम लेवल ऑफ हायरार्की में है, तो वो डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाता है. वंस अगेन, अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर फाइनेंस डिपार्टमेंट के किसी एम्प्लॉय या क्लर्क से कम्युनिकेट करते हैं तो उसको हम डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं. The last way to categorize types of communication are formal and informal communications. Formal communication is the official communication that takes place in an organization, and the hierarchy of authority established by the organization provides the channel for all the official communication. Formal communication होता है ऐसा सारा official communication जो कि एक organization में किया जाता है. तो जितना भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है. ये प्रॉपर चैनल्स के थ्रू होता है. ये टॉप टू बॉटम भी हो सकता है, बॉटम टू टॉप भी हो सकता है. जो एक ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी की हायरार्की होती है उसके तहत ये कम्युनिकेशन किया जाता है. इट कैन बी ओरल और रिटन. ये ओरल भी हो सकता है, ये रिटन भी हो सकता है, बट इट इज मोस्टली इन द रिटन फॉर्म. फॉर्मल कम्युनिकेशन मोस्टली रिटन फॉर्म में होता है, such as notes, letters, reports and statements. इसके बाद आता है informal communication, जिसे grapevine भी कहते हैं. It is the communication through interpersonal contacts among the employees. जो हमने पिछली स्लाइड में interpersonal communication समझा था, वो भी informal communication में आता है. तो एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज जो भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं वो भी informal communication में आता है. The members of informal groups pass on information to each other outside the official line of communication, and a grapevine is structureless and information passes through it in all directions. ऐसा communication जो official channel के थ्रू ना हो वो informal communication होता है. इसका कोई structure नहीं होता है. मतलब ऐसा नहीं है कि ये टॉप टू बॉटम होगा या बॉटम टू टॉप ही होगा. इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो हर डायरेक्शन में पास होती है. ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपनी का सीईओ डायरेक्टली एक मैनेजर से बात कर ले या एक क्लर्क से बात कर ले. सो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज फास्ट बट मे नॉट बी ऑथेंटिक. इस तरह का जो कम्युनिकेशन है वो फास्ट तो होता है क्योंकि इसमें ना तो एक हायरार्की फॉलो की जाती है, ना ही ये थ्रू प्रॉपर चैनल होता है, पर ऐसी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक नहीं होती है क्योंकि ना तो इसका सोर्स का पता चल सकता है और ना ही ये प्रॉपर चैनल के थ्रू स्प्रेड होती है. सो दिस इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. ये था हमारा कम्युनिकेशन का टॉपिक और इससे हमें पता चलता है कि कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितनी जरूरी है. आज की वीडियो में इतना ही. अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को. तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच. आपका दिन शुभ हो.